सपना, लेकिन इस चमक दमक के पीछे छिपा था देश में फैला एक ऐसा कथित ठगी का नेटवर्क जिसने सैकड़ों निवेशकों की जिंदगी भर की कमाई डुबा दी है। मामले का मास्टरमाइंड है काशिफ खान, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अब सवाल ग्वालियर पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे हैं। आखिर क्यों अब तक आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर ग्वालियर नहीं लाया गया है? क्यों पीड़ितों की न्याय मिलने में अभी पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी हो रही है? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। काशिफ खान गिरफ्तार, ग्वालियर पुलिस के हाथ खाली क्यों? ठगी का मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे, पीड़ित अब भी इंसाफ से दूर। यूपी पुलिस ने किया एक्शन, ग्वालियर पुलिस कब दिखाएगी रिएक्शन? गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जांच अब भी अधूरी है। करोड़ों के कथित घोटाले में गिरफ्तारी तो हुई, अब आगे क्या? फैशन, टीवी और थाई स्पा बिजनेस, फ्रेंचाइजी और मोटे मुनाफे का लालच, इन्हीं सपनों के सहारे देश भर के करीब 200 से ज्यादा निवेशकों से लगभग 500 करोड़ रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है। और इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड काशिफ खान उर्फ काशिफ सरदार हाशिम खान मलिक है। यूपी के गोरखपुर जिले की रामगढ़ताल थाना पुलिस ने अप्रैल में मुंबई से काशिफ खान, ऑपरेशन हेड कृष्णा देवी और वित्त नियंत्रक नवीन आहूजा को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह बड़े ब्रांड से जोड़ने और फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा देकर के लोगों से करोड़ों रुपए निवेश कराता था। 500 करोड़ की कथित ठगी का जाल, फैशन टीवी फ्रेंचाइजी के नाम पर बड़ा खेल, 200 से अधिक निवेशकों से करोड़ों रुपए जुर्माने का आरोप, मोटे मुनाफे का सपना दिखाकर निवेश कराया गया। मुख्य आरोपी काशिफ खान समेत कई लोग पुलिस गिरफ्त में। मुंबई से गिरफ्तारी, गोरखपुर जेल में बंद आरोपी। ग्वालियर में भी दर्ज है ठगी का मामला। पीड़ितों का आरोप, पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की। आरोपियों की जमानत को लेकर के बढ़ी पीड़ितों की चिंता। जमानत मिलने पर देश छोड़ने की आशंका जताई। दुबई, मुंबई, दिल्ली, यूपी और एमपी तक फैला नेटवर्क। करीब 14 साल से चल रहा था कथित ठगी का कारोबार। सवाल, पीड़ितों को पैसा कब मिलेगा वापस? जांच में ये भी सामने आया है कि काशिफ खान खुद को फैशन टीवी इंडिया का बड़ा अधिकारी बताकर निवेशकों का भरोसा जीतता था, लेकिन मंत्रालय कॉर्पोरेट मामलों के रिकॉर्ड में वो कभी कंपनी का आधिकारिक डायरेक्टर नहीं पाया गया। यानी जिस पहचान के दम पर लोगों से उसने करोड़ों रुपए वसूले, वही पहचान अब जांच के घेरे में है। सूत्रों के मुताबिक ये नेटवर्क केवल बिजनेस तक सीमित नहीं था। हाई प्रोफाइल इवेंट्स, फिल्मी हस्तियों से जुड़ाव और ग्लैमर की दुनिया का इस्तेमाल कर निवेशकों को प्रभावित किया जाता था। इस मामले का सीधा कनेक्शन ग्वालियर से भी जुड़ा है। काशिफ खान, उसकी पत्नी रुक्मिणी सिंह हुड्डा और सहयोगी दुष्यंत सिंह के खिलाफ ग्वालियर के थाटीपुर थाने में भी लाखों रुपए की ठगी का मामला दर्ज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ग्वालियर पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किए जाने के बाद भी ग्वालियर पुलिस ने अब तक आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि आरोपियों की अनुपस्थिति में ही अदालत में चालान पेश कर दिया गया। FTV के नाम से फ्रांचाइजी उनने ली थी और उसके लिए उनने हमको कैफ़े एंड बार के खोलने के लिए इंदौर में दी थी हम लोगों ने। इसकी फ़ीस 40,000 रुपये थी। कंपनी के नाम से हमने 40 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफ़र किए और GST के नाम से उनने 7,20,000 रुपये दिए थे, जो कि GST में जमा नहीं करे उनने। उसका आज दिनांक तक ना बिल दिया ना कुछ दिया है। और अपन ने फिर उनसे मांग करी एक आर्किटेक्ट अच्छा भेजना, तो उनने उसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई। वो भी फिर उस मैडम को ना भेजते हुए एक सादा आदमी को भेज दिया और उसने वो डिज़ाइन अच्छा ना करके फिर हमने कहा मैडम को भेजिए, तो उनने उसका बाद कोई जवाब नहीं दिया और काफ़ी देर तक डिले करते रहे। 2-3 महीने निकलने के बाद फिर हमने उनसे कहा हमारी डील कैंसिल करो। हमने खुद अपने नाम से वहाँ विदय फूड के नाम से इंदौर में 140 स्कीम में होटल और कैफ़े एंड बार चलाया। जब पैसे नहीं मिले तो थाटीपुर थाने में आकर हमने रिपोर्ट करी 14/7/23 को। उसके बाद वहाँ पर केस प्रकरण दर्ज हुआ और आज दिनांक तक उनको ना तो पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर रहा है, सब ढीली व्यवस्था चल रही है और धोखाधड़ी हमारे साथ 47,20,000 की हुई। वहीं पीड़ितों का कहना है कि जब यूपी पुलिस आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार कर सकती है, उनसे पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड ले सकती है, तो फिर ग्वालियर पुलिस आखिर पीछे क्यों है? देखिए, इसमें एक प्रक्रिया होती है कि यदि कई ऐसे आरोपी रहते हैं जिन्होंने अलग-अलग राज्यों में अपराध किए हैं, अलग-अलग जिलों में अपराध किए रहते हैं, तो जो संबंधित जिले या राज्य की पुलिस है, उसके संबंधित थाने के द्वारा उनको कई बार PR पे लिया जाता है और उसके बाद
अपनी अपनी मतलब पूछताछ की जाती है। तो इस प्रकरण में भी जैसे आज थाटीपुर अपराध कायम है, तो थाटीपुर थाना क्षेत्र का जो भी जुरिडिक्शन का न्यायालय है माननीय, तो उसमें वहाँ से प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस करा के थाना प्रभारी को वहाँ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जिसकी लेटेस्ट जेआर पर तो उसको आरोपियों को मतलब वहाँ डिटेन करके रखा गया है अभी। और वहाँ के जो माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा जो उनके ट्रांजिस्ट करने की अनुमति जब प्रदान कर दी जाएगी यहाँ प्रोडक्शन वारंट के आधार पे, तो फिर यहाँ लाके फिर उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ करने के बाद क्योंकि धोखाधड़ी का मामला है तो निश्चित रूप से उसमें रिकवरियाँ ट्रांजेक्शन्स के बारे में पूछताछ की सबकी आवश्यकता रहेगी और उस पूछताछ के बाद ही फिर यहाँ पर जो है अगली कार्रवाई यानी सुनिश्चित करी जा सकेगी, क्योंकि अभी तो नामजद आरोपी हैं ये, तो ये पूरा अधिकार है यानी कि यहाँ पे मतलब उनको लाके उनसे बातचीत पूरी कर की जाए और बाकी सब प्रक्रियाएं जो हैं जब्ती अरेस्ट वगैरह की वो पूर्ण करके फिर उसको जो है वहाँ दाखिल किया जाए जहाँ पर मतलब जिस न्यायालय से हम लोग यहाँ के प्रोडक्शन वारंट के आधार पर वहाँ की जो है जो भी वो ट्रांजिट रिमांड देंगे हम लेके आएंगे। वहीं कई राज्यों में काशिफ खान पर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये सिंडिकेट वर्ष 2014 से सक्रिय था और अब दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग इसके जाल में फंस चुके हैं। वहीं जीएसटी विभाग द्वारा भी संबंधित कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई और करोड़ों रुपए की कर अनियमितताओं के नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। इन राज्यों में मामले दर्ज हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, क्या पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिल पाएगा? क्या पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जांच में हुई देरी से आरोपियों को फायदा